हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ऐसा कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं और उनके साथ में ही एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। अब दोनों टीम्स को एक साथ में मार्च करना है, तो मार्च करेंगे जब वो उनको परेड करना रहेगा, तो हमको बताना है कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी जिसमें सारे मेंबर्स एक साथ में मार्च कर सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मेरे पास में अगर कभी भी ऐसा मैक्सिमम, हाईएस्ट या फिर मोस्ट जैसे वर्ड्स आते हैं तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम एचसीएफ फाइंड करेंगे जब हमारे पास में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक है 616 और एक 32। तो हमें इसमें से एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक साथ में लेंगे। और आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा 616 है ये बड़ा है, तो 616 हमारे लिए a हो जाएगा और 32 हमारे लिए b हो जाएगा। अब हमको इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ही सोल्व करेंगे। उससे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए, क्योंकि मेरा 616 बड़ा है तो ये मेरा डिविडेंड हो जाएगा और इसी के साथ में 32 मेरा डिविजर हो जाएगा। थर्टी टू के टेबल में 32 1 बार में आता है। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास में 296। अब यहाँ पे ये 9 टाइम में 288 आ जाएगा। मैं 296 से 288 को माइनस करूंगा जब मेरे पास में 8 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा रिमाइंडर 8 आया है, ये 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इस बार जो मेरा डिविजर था वो मेरे लिए डिविडेंड हो जाएगा, तो मैं 32 को मेरा डिविडेंड बना लूंगा। अब हमको पता है कि 8 के टेबल में 4 टाइम में 32 आता है, तो मैंने 8 4 या 32 करके इसको सेपरेट कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है। मेरा रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो हमारा डिवीजन मतलब कि 8 होगा। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 8 रहेंगे। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप 1, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर a हमारा हो जाएगा 616 और यहाँ पे b मेरा है 32। यहाँ पे देखिए, जब मैंने 32 को सिंप्लीफाई करा है तब मेरा क्वोशेंट 19 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्वोशेंट 19 हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर जो है वो 8 बचेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कि हियर रिमाइंडर इज नॉट 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो क्या होगा, हम फिर से स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो 32 था, जो मेरा डिविजर था, अभी मेरे लिए डिविडेंड बन चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 32 इज इक्वल टू, जब मैंने 32 को 8 से डिवाइड किया तो फिर मेरे पास में 4 आ रहा है, तो b मेरे लिए 8 हो जाएगा और क्यूब से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और मेरा जो रिमाइंडर है ये 0 आ चुका है। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब मेरा एचसीएफ 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, so HCF is 8. Therefore, there will be 8 columns in the parade. Okay,
अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।